नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में ऐश्वी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल है। इसका क्लब फुट का ट्रीटमेंट हमने जब बच्चा 1 दिन का था, ओनली 1 डे, 1 दिन का था, तब से हमने इसका क्लब फुट का ट्रीटमेंट शुरू किया था। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है जिससे हम एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज भेजें, क्योंकि कई बार मेरे पास में पेरेंट्स आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि मेरे बच्चे के पैर टेढ़े हैं। कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पेट में जब बच्चा होता है तो उस टाइम पे हम इसको डायग्नोसिस को बना पाते हैं कि जैसे बच्चे को लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मालूम पड़ा हमारे बच्चे को क्लब फुट है। तो कई बार पेरेंट्स के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है कि वो बच्चे को गिराने तक की भी सोच देते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि इस तरह की सोच को अपने दिमाग में आने से पहले इस वीडियो को जरूर सुने। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पेरेंट्स आपको खुद बताएंगे कि इस तरह की क्लब फुट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। क्लब फुट के ट्रीटमेंट में क्या होता है, कब से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, कब क्या क्या इसका प्रोसीजर आता है, ये पेरेंट्स खुद आपको बताएंगे कि उनको क्या हुआ, कैसे कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, मेरे पास आए, किस तरह से इन्होंने फॉलो किया। सर, हमने स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंसी में पता चला था ना कि क्लब फुट की प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा नेगेटिव हो गए थे इस चीज़ के लिए। तो वही बात है, मैं बिलोंग करती हूँ एक गांव से, तो वहाँ पे जैसे सास वगैरह उन्होंने भी ये डिसीजन सोचा था कि उसको मतलब मिसकैरेज थोड़ा करा दे, लेकिन हमने अपना डिसीजन नहीं बदला सर। फिर हमने इस बच्चे को मतलब आगे हो किया और आपसे कांटेक्ट किया जैसे भी। फिर हम जैसे आप 1 डे के बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था आपने, तो हमने इसको प्लास्टर हुए थे और पूरी ऑपरेशन से पहले 5 प्लास्टर। हाँ, ऑपरेशन से पहले 5 प्लास्टर हुए थे। फिर इसका ऑपरेशन किया गया और अब इसका पैर बिल्कुल ठीक है। हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे सर, लेकिन आज देखते हैं ना तो सर ये बिल्कुल ठीक है और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है माइंड में मेरे कि मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं बिल्कुल नेगेटिव ना हो और इस चीज़ का इलाज है, और अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि हम उसको मतलब मिसकैरेज करा दें। देखिए, अब ये बच्ची ऐश्वी, इसको सीधे पाँव में क्लब फुट था। अब बच्चे के पाँव को दिखाइए, बच्चे को गोदी में बिठा लीजिए। इस बच्चे को सीधे पाँव में क्लब फुट था। आप सीधे को उल्टे से कंपैरिजन करेंगे, आप बता पाएंगे बच्चे को किस पाँव में क्लब फुट था? आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि बच्चे को किस पाँव में क्लब फुट था। ये पूरी तरीके से 100% तरीके से करेक्ट हो जाता है। यदि आप मैं इसके बच्चे का मूवमेंट करके देखूं तो देखो, ये राइट फुट का मूवमेंट है, ये राइट फुट का मूवमेंट है और ये लेफ्ट फुट का मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट भी ऑलमोस्ट पूरा है बच्चे का। और बच्चे को किसी तरीके की, मैं इसकी चलती हुई की वीडियो भी आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि बच्चा किस तरह से वॉक कर रहा है, चल रहा है। और बच्चा कंफर्टेबली सारी एक्टिविटीज करता है। बच्चा सारा उछलना कूदना सब कुछ नॉर्मल तरीके से। तो देखिए, पेरेंट्स खुद आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा है कि बच्चा पूरी एक्टिविटीज जो एक नॉर्मल बच्चा अपने डे टू डे एक्टिविटी उछल कूद करता है, खेलना कूदना सारी की एक्टिविटीज करता है। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, बच्चे कोई लड़खड़ाहट वगैरह। बच्चे ने चलना कब शुरू किया था? सर ये 1 साल 2 महीने में। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ऐश्वी ने चलना शुरू कर दिया 1 साल 2 महीने पे, ठीक है, तकरीबन 14 महीने की उम्र में। कई बार पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि अब इस बच्चे के पाँव टेढ़ा है तो ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। देखिए, क्लब फुट का चलने ना चलने से कोई रिलेशन नहीं होता। बच्चा अपने नॉर्मल टाइम पे चलता है जितना कुदरत ने इसके लिए लिखा हुआ है। यदि कुदरत ने ऐश्वी को बोला था कि ये 14वें महीने में चलेगी तो 14वें महीने में चलेगी। तो ये बात गलत है कि कई बार कहते हैं कि बच्चा परमानेंटली अपाहिज हो गया या परमानेंटली विकलांग हो गया। ये शब्द जो विकलांग और अपाहिज है, इस तरह के शब्दों को कह के आप बच्चे के ऊपर प्रिपरेशन में, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती बच्चे को। और जैसा कि ऐश्वी को ऑपरेशन के पहले दिन से प्लास्टर लगा, टोटल 5 प्लास्टर्स लगे। उसके बाद में छोटा सा ऑपरेशन हुआ जिसे हम टेनोटमी बोलते हैं। टेनोटमी बेसिकली एक टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम पीछे की जो नस होती है, जैसे हील कॉर्ड मसल बोलते हैं, उसको रिलीज करते हैं। उससे बच्चे की जो ऊपर नीचे, पंजे को ऊपर नीचे करने वाली जो मूवमेंट है उसमें सुधार होता है। अब उसमें वो इतना छोटा सा चीरा होता है कि आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि चीरा कहाँ लगा था। हल्का सा चीरा लगता है, बस इतना सा, माइनर सा, हार्डली 1 और 2 mm चीरा लगता है। उससे बच्चे के पाँव में कोई कमजोरी नहीं आती। सो आई थिंक दिस इज अ गुड पॉजिटिव न्यूज़। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है फ्रॉम पेरेंट्स टू अदर पेरेंट्स। एक जो माँ बाप हैं वो और माँ बाप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बच्चा माँ बाप पेट में हो तो इस तरह की गलत थिंकिंग ना लाए कि बच्चे को हम मिसकैरेज करें। बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है,
लंबा ट्रीटमेंट इन द सेंस बच्चे का पाँव तो 1-1.5 महीने में ठीक हो जाता है, जैसे ज़्यादा 2 महीने में ठीक हो जाता है, बट उसको मेंटेनेंस करने के लिए बच्चे को ब्रेस पहनने होते हैं। ब्रेस बेसिकली पाँव को दोनों को करेक्ट पोजीशन में रख के हमको ब्रेस पहनने होते हैं। वो पेरेंट्स पहना रहे हैं, आई थिंक हम रात में सोते वक्त पहना रहे हैं। जब बच्चा सोता है, जब रात में जूते पहन के सोता है, चाहे रात में सोए चाहे दिन में सोए। नहीं, हम तो सिर्फ अभी तो फिलहाल तो रात में पहनाने हैं, और मतलब पूरे दिन ये चप्पल में जूते में या नंगे पैर घूमती है। नॉर्मल शूज पहन लिया, आराम से भाग नॉर्मल लो। शूज पहन लिया। बच्चे को दिन में भागते दौड़ते वक्त किसी तरह के स्पेशल शूज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो ये जंप भी करने लगी, सोफे वगैरह पे चढ़ के जंप भी करती है। तो ये सब कुछ पेरेंट्स आपको सामने बोल रहे हैं, एंड आई थिंक पेरेंट्स आर क्वाइट हैप्पी एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर देम। सर ये था कि पड़ोसियों को थोड़ा ये था कि मतलब अब तो बिल्कुल उनको भी नहीं पता चलता, वो भी भूल चुके हैं इस बारे में। गाँव में एक्चुअली गाँव, हिंदुस्तान में जो गाँव होते हैं ना, गाँव में सारे गाँव वाले एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो सबको एक दूसरे के बारे में मालूम रहता है कि किसके घर में क्या चल रहा है। तो जैसे इन्होंने बताया कि अब पड़ोसियों को भी मालूम नहीं पड़ता कि इस बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम थी। सो अब सोचिए कि बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच।